फरियादे थाने, थानेदार और एसपी साहब के ऑफिस का चक्कर लगा रहे लगातार ऐसे लोग आपको सीतामढ़ी शहर नहीं बल्कि पूरे बिहार में नजर आ जाएंगे, जिनके साथ छल हुआ है, जिनके साथ धोखा हुआ है और जिन्हें सस्ते छल में लोग छल करके उनके जिस्म के साथ, उनके रूहानियत के साथ, उनकी इज्जत और आबरू के साथ खेल जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज और मैं हूं सलमान सागर। मेरे सामने खड़ी हुई एक लड़की प्रीता है। लव अफेयर में इनके साथ चालबाजी करके शारीरिक शोषण हुआ और फिर इनसे ये कहा गया कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, इस लड़की की शादी पहले कहीं और थी, किसी और लड़के के साथ थी, उससे एक बच्चा भी है, 2 बच्चे हैं। उसने बरगलाया, समझाया और इसे अपने फेवर में अपने मातहत कर लिया। जब अपने फेवर में आ गई तब इसे रास्ते पर लाकर छोड़ दिया। पहले तो इसके जरिए उस लड़के ने इसके पति से इसका डाइवोर्स करा दिया। सुनिए, सावधान हो जाइए तमाम महिलाएं, तमाम बहनें, तमाम बेटियों, यह आपके लिए मैसेज है। यदि आपका पति है और कोई आपको बरगलाता है कि उस पति से बढ़िया मैं शामिल होऊंगा और मैं साबित हो जाऊंगा और मैं आपका बेहतर ख्याल रख पाऊंगा, तो शायद 80% नतीजे धोखे और फ्रेब से साबित होते हैं। तो इनके पति के होते हुए इनका जो बॉयफ्रेंड था तथाकथित, उसने इन्हें बहकाया, फुसलाया और कहा कि तुम उसको छोड़ो, तुम मेरे पास आ जाओ। और जब ये उससे डाइवोर्स ले लेती है, फिर उसके बाद वो जो प्रेमी था, वो जो लड़का था, इनके शारीरिक संबंध बनाने के साथ, इनके जिस्म के साथ खेलने के बाद जब उनका मन भर जाता है तो इसे छोड़ देता है और फिर वो रफू चक्कर हो जाता है। उसके बाद ये लोग वकील से मिलती हैं। उसके बाद इन्हें लगता है कि इनके साथ शोषण हुआ है, कानून में इन्हें न्याय मिलना चाहिए और कानून में ऐसा प्रावधान है कि यदि कोई भी लड़की, किसी भी लड़की के साथ कोई भी व्यक्ति शारीरिक शोषण इसलिए करता है कि वो ये वादा करता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तो ये भी रेप ही के कैटेगरी में आएगा। बेला थाना को इन्होंने आवेदन दिया है 4 महीने पहले। इनके आवेदन पर एक FIR दर्ज हो गया, लेकिन पिछले 4 महीने से लगातार रजीउल्लाह नाम का सीतामढ़ी के बेला थाना क्षेत्र के मनपौर निवासी रजीउल्लाह लगातार बाहर घूम रहा है और इन्हें जान मारने की धमकी दे रहा है। केस वापस लो। हम बात करते हैं क्या मामला, क्या हुआ। जी, रजीउल्लाह है ना, यहाँ से चले गए, मतलब भागे हुए थे रजीउल्लाह। अब भी रजीउल्लाह चले गए हैं घर। परसों गए 1 बजे और जाने के बाद मैं दुकान पे गई तो वो तीनों भाई मिलके मुझे धमकी दे रहा है कि तुम केस उठा लो, नहीं तो देखो तुम्हारे साथ ऐसे भी मैं गलत किया हूँ, कुछ नहीं कर सका अभी तक पुलिस ने, हाँ, कि अभी भी करूँगा, देखते हैं कौन क्या कर लेता है। और इसके बाद भी मैं बेला थाना पे गई और बोली कि सर देखिए मेरा कुछ कीजिए, कि है ना रजीउल्लाह चले आए कि बेल लेके आए कि क्या, मुझे नहीं पता, पर बताइए। तो सीधा बोल रहे बेला थाना की पुलिस कि हम तुम्हारा इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो पढ़े लिखे हो तुम? जी, ज्यादा नहीं पढ़े हैं। अच्छा, तो रजीउल्लाह अब क्या बोल रहा है? रजीउल्लाह से हमें बात ही नहीं हुई ना 4 महीने से। बात ही नहीं हुई? नहीं। तो इस तरफ आ जाओ, यहाँ पे रोशनी आ जाएगा। रजीउल्लाह से बात ही नहीं हुई है? नहीं, बात नहीं। रजीउल्लाह तब क्या बोलता था? रजीउल्लाह तब क्या बोलता था? पहले तो इतना वादा कसम खाता था, मैं माधर चोदूंगा, जो बेटा होगा तुमसे शादी नहीं करेगा नासरीन, हाँ मैं कोई भी हाल में तुमसे शादी करूंगा, चाहे कोई भी कुछ भी कर ले। मैं तो ये भी बोलती थी कि मैं 2 बच्चे की माँ हूँ, मुझसे तुम कैसे शादी करोगी, तुम्हारे पहली बार थोड़ी ना मुझे ऐसे करेंगे। तो वो बोलता था क्या, तुम्हारा पहली बार, हमारा पहली बार, हमारा कोई नहीं है, बस मेरी एक माँ है, मेरे को कोई नहीं है, कि है ना मैं तुमसे ही शादी करूंगा, तुम जो बोलोगी ना वो हद तक मैं जा सकता हूँ, ऐसा बोलता था। लेकिन अब वो पकड़ाने के बाद घर गया तो उसका सनाउल्लाह भाई नहीं, पूरा हाथ में किसी को नहीं जानती, सनाउल्लाह ही को जानती हूँ। उसके बाद सनाउल्लाह उसका भाई है? जी, बड़ा भाई है सनाउल्लाह। उसके बाद अमानुल्लाह, दोनों मिलके पता ना कहाँ गायब कर दिए थे 4 महीने। अभी आ गया है वो? जी, आ गया, कल आया। पुलिस नहीं पकड़ रही है उसको? जी नहीं, पुलिस सीधा बोल रहा है कि मुझे ये सब में नहीं पता, तुम जाओ कोर्ट से मदद लो, मैं नहीं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ तुम्हारी। आपको पता है कि 376 में जब FIR दर्ज होता है तो पुलिस की ड्यूटी बनती है कि जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करना है। जी, तो अब क्या चाहती हो? अभी कहाँ आई थी, किससे मिलने आई थी यहाँ? जी, SP सर से मिलने आए थे हम। साहब नहीं मिले? जी नहीं है, उसकी छुट्टी हो गई। केस कब दर्ज की थी? जी 4 महीने हो गए। 4 महीने? पुलिस उसके घर पे गई नहीं? किए थे। पुलिस उसके घर पे गई नहीं क्या? जी गए थे, शुरू में केस की थी ना, वो अब गए थे पुलिस, लेकिन वो लोग तो गायब हो गए थे तीनों भाई।
अच्छा ये बताइए कि कोई लड़का कैसे आपको बरगला लिया, आपकी शादी हो गई थी, उसने क्या ऐसा बोल दिया कि आप अपने पति से तलाक ले लिया आपने और आप चली गई उसके पास? मेरा पहले वाला पति पीता खाता भी था, ठीक, उससे भी मैं परेशान थी। और उसके ऊपर से ये रसगुल्ला मुझे इतना वादा कसम देता था, कसम से मैं बोल रही हूँ, इतना वादा कसम देता था कि क्या बताएं। आपको नहीं मालूम है कि राह चलते हुए जो लड़के मिलते हैं वो धोखेबाज होते हैं, अधिकतर 80% केस में फ्रॉड होते हैं? जी नहीं पता था, तभी तो आ गए ना उसके बहकावे में। आपने मशवरा नहीं किया अपने घर में कि पापा मम्मी भैया ये लड़का हमको बोल रहा है शादी कर लेंगे, वादा कसम दे रहा है? जी ना, किसी को ना बताए थे। और वो बोलता था मैं तैयार हूँ तो किसी को क्यों बता रही, और जब मैं बोलती थी शादी करनी चलो तो वो टाइम पे टाइम निकालते गए आगे आगे। कितने दिन तक आपका शोषण किया है उसने? हमारे साथ वो 2 साल थे हमारे साथ वो। 2 साल तक? जी। तो आपके पति से डाइवोर्स कब हुआ? हमारे पति से डिवोर्स होने के बाद वही 4-5 महीना हो गया ना, उसके बाद मतलब वो मैं उससे मतलब मिलते उलते रही। उसके बाद मैं गांव आ गई ना अपने ससुराल से, उसके बाद अब प्यार मोहब्बत तो 2 साल से था। तो एक पति के साथ शादी में रहते हुए प्यार करने का क्या राइट है लड़कियों को? जी जब वैसा पति रहे ना, ठीक, तो क्या करे, दूसरे के बहकावे में आ गए ना। तो आपने डाइवोर्स कर लिया और फिर उसे शादी कर लिया। एनीवे चाहे जो कोई भी हो, भारतीय कानून में यदि किसी भी महिला के साथ आप शारीरिक शोषण करते हैं, उन्हें सपने दिखाते हैं, उन्हें धोखा देते हैं, उन्हें प्रलोभन देते हैं किसी भी तरीके से, यहां तक के राह चलती हुई अगर कोई भी ऐसी वैसी कोई गलत से गलत महिला भी होगी, तब भी आप उसके बिना मर्जी के या फिर उसे धोखा दे करके आप उसका शारीरिक शोषण नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो आपका ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जेल होगा। मैं सीतामढ़ी के हिसाब से मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 4 महीनों से लगातार ये घूम रही है। ये अलग मुद्दा है कि इसकी शादी हुई थी, शादी के बाद इसमें रजीउल्लाह के प्रलोभन में बहकावे में आकर के ये रजीउल्लाह के हाथ में जाती है और रजीउल्लाह इसके पति से इसका डिवोर्स कर देता है। गांव देहात में जो लड़कियां होती हैं वो थोड़ी मजबूत मानसिकता की नहीं होती है, और जब लड़कियां कम उम्र की होती हैं तो उन्हें लड़के बहकाने में, फुसलाने में और अपने प्रलोभन में लाने में बहुत हद तक कामयाब हो जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि रजीउल्लाह जैसे लोग सलाखों के पीछे होने चाहिए और इस पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। ये लगातार पिछले 4 महीने से सीतामढ़ी न्यायालय का चक्कर लगा रही है। आप भी सावधान रहिए, होशियार रहिए। हमारी तमाम माँ बहन बेटियों से अनुरोध है कि कोई भी लड़का राह चलते आपको बोल देता है कि मैं आपसे प्यार करता हूं या तुम अपने माता पिता को छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, तो उससे पहले 1000 बार सोचिए। क्या कितना बार सोचना चाहिए? 1000 बार। मैं तो बोलूंगी यही कि कोई भी लड़की जहर खाने पर कोई लड़के प्याज डाल के विश्वास ना करे, बहुत धोखेबाज होते हैं लड़के, समझिए। क्योंकि इतना वो वादा कसम बस माँ के लेके, जो इंसान अपने माँ का नहीं हुआ वो लड़की का क्या होंगे, जो जन्म दिए 9 महीने पेट में रख के वो अपने माँ का नहीं हो सकता, वो अपने कैसे गर्लफ्रेंड का हो सकते हैं? तो माँ को लेकर बार बार कसम खाता था। भैया कलयुग में जी रहे हैं, माँ क्या है, लोग भगवान पर कसम खाते हैं। सावधान रहिए, होशियार रहिए और अपने इर्द गिर्द किसी पर भी भरोसा मत करिए। देख रहे हैं द वॉइस ऑफ ज्ञानी।